जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल चाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे जी। आज की वीडियो, आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डेट है जी, आज 31 दिसंबर 2025 और आज ईयरली क्लोजिंग भी है, सालाना क्लोजिंग। और आज का दिन, पहले तो हम कल की बात करते हैं जी। कल के दिन हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, क्या हमारे बाइंग जोन और सेलिंग जोन्स ने प्रॉफिट दिया नहीं दिया, क्या हमें वीडियो बनाने का फ़ायदा होता है या नहीं होता, क्या हमारे वीडियो में बताए गए जोन्स फॉलो होते हैं या नहीं होते। हम पहले बात करते हैं जी इसकी। सबसे पहले आ जाएं जी, हमारा पहला सेल जोन ये था, ये 82 से लेके 88 तक। अब यहाँ से गोल्ड सेल हुआ, ये 52 ऑलमोस्ट लगा, 50 लगा, यानी आपको तकरीबन 300 पिप्स, 300 प्लस पिप्स यहाँ से मिले। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सेकंड सेल जोन, वो ये था 4399 से लेके 4407 तक का, और ये जोन परफेक्टली प्ले हुआ। ये आपके सामने है, इसने गोल्ड को गिराया हमारे फर्स्ट बाय जोन तक। ये चेक करें, यहाँ से गिराया गोल्ड ने फर्स्ट बाय जोन तक। आगे हमारा यहाँ पे था फर्स्ट बाय जोन, क्या था 4330 से लेके 24 तक का, ये हमारा, और जस्ट टच हुआ, यानी कि 30 से हमारी एंट्री ली और उसके बाद ये गोल्ड ने 72 हिट किया। ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन ये बन जाते हैं 400 प्लस पिप्स आपको यहाँ से मिले। अब बात करते हैं जी आज की, कि आज क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या क्या मतलब हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज ईयरली क्लोजिंग भी है तो वीकली में क्या हो सकता है। ईयरली क्लोजिंग को तो मैं देखूंगा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या अगर देखें इधर कहीं चार्ट हो, मंथली ईयरली है ही नहीं इधर। चलो ठीक है जी, लॉन्ग प्रेस टाइम फ्रेम हैड टू रिमूव लॉन्ग प्रेस। अच्छा जी, तो खैर बात करेंगे हम वीकली के लिहाज से। ईयरली को छोड़ें, ईयरली पे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने वीकली, डेली और अपने H4 के लिहाज से एनालिसिस करना होता है, और स्ट्रक्चर बेस हमने एनालिसिस करना होता है। तो वो हमने देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हमें एहतियात करनी पड़ेगी, क्या चीज़ें आज हमने इसमें याद करनी है जो हमने इग्नोर नहीं करनी। जो कि लास्ट टाइम एक डायनासोर वाला जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तब वो मेरे से वो चीज़ इग्नोर हुई थी, जबकि मेरी अपनी ही वीडियो में मैंने बताया था कि यार ये डायनासोर के नीचे है ट्रेंड लाइन लगी, जैसे ही वो ट्रेंड लाइन टूटेगी तो गोल्ड जो है ना वो क्रैश करेगा, गोल्ड जनाब बहुत ज़्यादा सेल होगा, और वो वैसे ही हुआ। वो चीज़ मैं भूल चुका था, जिसकी वजह से जो है ना वो उस मूव को मैं कैप्चर नहीं कर पाया। खैर अब बात करते हैं थोड़ा आज के लिहाज से जी। आज के डे 1 पे चलते हैं पहले तो, और डे 1 पे जब हम जाएंगे तो जनाबे वाला आपको कुछ ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। और आज की जो डे 1 की, कल की जो कैंडल है डे 1 की, वो ये है आपकी, ये जो नीचे रेड कैंडल डोजी है, इसका हाई अगर आप देखें तो वो कल वाला जो 4404 है वो हाई है, और इसका जो लो लगा हुआ है वो है 4324 का। ठीक है जी, तो मतलब हाई हमारा हो गया 4404, लो हो गया 4324.5 आलमोस्ट, और पिवट हो गया 4364.5। अब सुबह सुबह गोल्ड ने क्या किया, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक बार आप लोगों को इसने सेल भी दी है। ये चेक करें, ये सेल कन्फर्मेशन थी, रीटेस्ट किया और सेल भी दी है। अब नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर तो हम इस स्ट्रक्चर को देखें, शाह साहब कॉल आ रही, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो इसको अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक डॉक्टर साहब, मैं ज़रा वीडियो बना रहा वा, तो वीडियो के दौरान थोड़ी कॉल आ रही है।
ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀ ਲੌਂਗ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਬਸ मैं वही दस रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ है। ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ये भी वीक नहीं है। ना तो ये स्ट्रक्चर वीक है और ना ही ये वीक है, दोनों ही स्ट्रक्चर अच्छे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। और अब ये एक बेरिश स्ट्रॉन्ग जो सिस्टम कहते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, तो नीचे भी ये स्पॉट अच्छी पड़ी हुई है, ये वाली, ये एरिया भी अब स्ट्रॉन्ग है, मतलब वीक नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा, गोल्ड नीचे नहीं जाएगा। ये एरिया जब इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर हम सेल में बैठ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मज़ीद सेल मुतवक्के देख सकते हैं। और वो कहाँ तक देख सकते हैं वो भी मैं आपको M15 में एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी उम्मीद है। ये देखिएगा M15 के अंदर ना एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन अब वो कंप्लीट कहाँ होता है, वो कंप्लीट होता है आलमोस्ट यहाँ जाके, जहाँ इसकी नेक लाइन बनती है, यहाँ आगे। यानी कोई भी जब कैंडल यहाँ आएगी, इससे नीचे जब स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, फिर बॉडी क्लोज करेगी, फिर हमारा ये हेड एंड शोल्डर फॉलो होगा। अब वो क्या उसके टारगेट्स हो सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। उसका सिंपल तरीका है, इसके हाई से पकड़ो और इसकी नेक लाइन तक ये एरो लगाओ, यहाँ से यहाँ तक, और इसी एरो को कर दो कॉपी, ठीक है जी, जितना ये एरो था उसकी नेक लाइन से नीचे। अब आप देख रहे हैं, यानी अगर वो हेड एंड शोल्डर फॉलो होता है तो गोल्ड आज कहाँ तक मार कर सकता है, आलमोस्ट ये देखें 4245। इसके अलावा अगर हम H1 में देखते हैं तो भी आगे ना ये तकरीबन एक हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है जोन 4210 4204 वाला जोन, ठीक है जी, ये भी जोन पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ ना मैंने सुबह एक FVG देखा है कहीं पे, टाइम फ्रेम कौन सा था मैं देखता हूँ, टाइम फ्रेम देखता हूँ, H4, हाँ यहाँ पे ये H4 का एक FVG पड़ा हुआ है, ये एरिया FVG एरिया है, ठीक है जी। तो पॉसिबिलिटी है ये भी प्ले हो सकता है 26 और 4217, ठीक है। खैर अभी तो हम अपने बाइंग और सेलिंग जोन निकालेंगे ना, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि आज के बाइंग और सेलिंग जोन कौन से हैं और हमने क्या करना है। तो फ़िलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ ये जनाब, लेकिन ये याद रखना है कि कब होगा, अब इसके सारे नहीं, ये तब होगा जब हमारा इस एरिया के नीचे कम अज़ कम कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। जब इसके नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा फिर हम देखेंगे कि यार ये नीचे जाना चाहिए। अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेल कन्फर्मेशन है इसके अभी रीटेस्ट का वेट करेंगे, ये रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट होने के बाद हम सेल में बैठेंगे। अगर ये हाई हो जाता है ब्रेक, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे तितली पैटर्न बनेगा, ठीक है जी। देखिएगा इसको हम फिर बटरफ्लाई पैटर्न कहेंगे। यहाँ से ये आ गया, इसका एक बाजू पर आ गया, ये इसकी अंदर वाली बॉडी आ गई बटरफ्लाई की, ये उसका राइट साइड आ गई। और जब यहाँ पे क्लोजिंग करेगा कोई भी बॉडी, अगर यहाँ हाई जो कल वाला हाई है वो ब्रेक होता है, तो आपका ये बटरफ्लाई पैटर्न बन जाएगा। और आप इसके रीटेस्ट के ऊपर यहाँ कहीं जहाँ पे आपका रीटेस्ट पड़ा होगा उस रीटेस्ट के ऊपर इसको करोगे बाय, फिर आपका टारगेट ये वाले जो हाई हैं ये होंगे। मैंने बड़ा क्लियरली आप लोगों को दोनों पैटर्न के लिहाज से बता दिया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब चलते हैं थोड़ा सा वीक के लिहाज से। ये तो मैंने H4 के और पैटर्न्स के हवाले से आपको ज़रूरी समझा कि आज बता दूं। अब ओवरऑल चलते हैं वीक में अभी पड़े हैं आई थिंक आज क्या है वेडनेसडे, तो थर्सडे फ्राइडे को शायद छुट्टी है मेरा ख्याल में, फ्राइडे को मार्केट बंद होगी, बल्कि एक मिनट कल के दिन मार्केट बंद होगी, हाँ जी कल का दिन मार्केट बंद होगी। और उससे नेक्स्ट डे जो है देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, उसके मुताबिक आप लोगों को सारा ये मैं गाइड कर देता हूँ।
बाकी जो अपने बाइंग बल्कि नेक्स्ट डे भी ये है फ्राइडे को जनाब बैंक हॉलीडे बाकी पेयर्स में आ रही है, यूएसडी में वो नहीं है, फ्राइडे को ओपन होगी। कल का दिन छुट्टी है, बिल्कुल ही छुट्टी है, ऑफ होगी मार्केट सुबह का दिन, क्योंकि वो है 2026 का यानी कि न्यू ईयर डे है। और अभी जो है वो आपके लिए जनाब मैं वीकली कैंडल को थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ। देखें वीकली कैंडल के अंदर अगर हम देखें, इस सिर्फ वीकली कैंडल का रीटेस्ट तो वो हो चुका है इसका सिर्फ। अब अगर इसकी पूरी ओवरऑल हम लगाएं, इसी के ऊपर फेब लगा के मैं आप लोगों को टोटल इसका दिखाता हूं कि कहां तक इसका हम रीटेस्ट मुतवक्के कर सकते हैं। तो वो जनाब इस तरह हम निकाल सकते हैं इसका हाई लो, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू माय बॉस तैमूर साहब, ठीक है जी। तो वो इस तरह निकाल देते हैं। अब इसका वीकली भी देखा जाए तो वीकली में भी जनाब इसका ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया बनता था बाय का, ये देखिए ये वाला, तब भी वही यानी कि वीकली का बन रहा। अगर ये एरिया हो जाता है ना ब्रेक 4314 के नीचे, मतलब हम स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है डाउन साइड, फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये होगा ऑलमोस्ट 4165 वाला एरिया, ठीक है जी। 4202 से लेके 4165 वाला एरिया आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वीकली के लिहाज से। चले उसके बाद हम चलते हैं जी, डे 1 हो गया हमारा। अपने बाइंग और सेलिंग जोन से निकालते हैं जी आज के H4 में। H4 के मुताबिक ये जो भी कैंडल क्लोज हुई है ना, इसका क्या होना चाहिए, डाउन साइड हो, इसकी लिक्विडिटी ले मेरे हिसाब से। अगर तो मैनिपुलेशन करे फिर तो इसको चाहिए कि ये डाउन साइड आए, पहले विक लगाए, यहाँ तक लगा दे विक, ये यहाँ तक लगा दे, उसके बाद यही कैंडल दोबारा उठ जाए और ये ऊपर जाए, ठीक है जी। और दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न बनेगा और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, दोनों की कंडीशनें बता दी हैं। अगर कोई भी कैंडल यहाँ से ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है, आपका बटरफ्लाई पैटर्न बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका जो हाई की तरफ है, ये वाले एरिया है, वो आपका टारगेट होगा 4400, ऑलमोस्ट कह लो कि ये 4520 और 4550 वाला एरिया, अगर बटरफ्लाई पैटर्न फॉलो होता है। और वो कब होगा, वो भी मैंने आज का जो हाई बताया, वो अगर ब्रेक होगा गोल्ड से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये मेरी बातें वो हैं जो आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी, मेरे से इग्नोर हो भी जाएं तो आप लोगों से इग्नोर नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं जी अपने बाइंग और सेलिंग जोन्स की तरफ। अभी यहाँ पे जो करंटली मैं देखूँ तो गोल्ड के अंदर जनाब आपका ये एक सेल कन्फर्मेशन एरिया था, और उसका यहाँ से ये गोल्ड ने क्या किया, सेल भी दे दी, नीचे से ये जो बाय बनाई थी उसका भी रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ये बाय जा रहा है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे एरिया में निकालूँ इसका, तो बनता तो वही था मेरा 30 वाला एरिया। अगर माइनर एरिया भी निकाला जाए तो भी देख लेते हैं। माइनर एरिया जनाब इसमें निकालें, तो जनाब आप एक काम कर सकते हैं कि अपना जो है ये वाला एरिया ऑलमोस्ट 37 से लेके ये बनता है 28-27 तक। अच्छा चलो, ये तो इतना बड़ा एरिया बन रहा है, एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन रहा है। आप एक काम कर सकते हैं कि जो है ना 30 और 24 ये वाला भी अगेन वैलिड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी कल वाले जोन्स हैं ना हमारे, वो अगेन वैलिड किए जा सकते हैं, ठीक है जी। और कल वाले में यानी कि अब आज के लिख लें, पहला बाय जोन हमारा जो हो जाएगा वो लिख लें 4300, ये 30-24 वाला स्कैल्पिंग के अंदर लिख लें बाय जोन पहला। या इसको ना आप मेडिकेट तो हो गया यार, ये इसको मेरा दिल स्किप ना करवा दूँ, इसको आप कर लें, इससे नीचे वाले पे चले जाएं, इससे नीचे वाले जोन पे चले जाएं आप। फर्स्ट बाय जोन ये लिख लें 19 और ये है 16, अच्छा जी यहाँ तक है 14। आप ना इसमें पहला बाय जोन जो लिख लें वो ऑलमोस्ट लिख लें जी 20 से लेके 16 तक, 20 से 16 बाय जोन, पहला बाय जोन आ गया, ठीक है जी।
और इसके नीचे जो कल वाले पेंडिंग में पड़े हुए हैं ना वो वही हैं जो कल वाले मैं आपको बता भी देता हूँ कि कल वाले अपने पेंडिंग जोन जो पड़े हुए हैं कौन कौन से हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है वही जोन जो हमारे प्ले होंगे जो कल वाले हैं। तो कल वाला जनाब एक तो ये हो गया आपका बाई जोन, पहला 4320 से 16 और बाई जोन में लिखवा रहा हूँ अभी तरतीब से, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा जनाब 4200, अच्छा उसमें ना हमारा 4306 से 97 भी एक जोन है जो ओवरऑल बनता था 4314.5 से लेके 2 तक का, लेकिन वो जोन बहुत बड़ा था। अब हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम 20 से 14 का आज का पहला बाई जोन और सेकंड बाई जोन आप लिख लें, उसके अंदर 4306 से लेके 4397। मीन साहब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा उसके बाद जो है ना 4306 से लेके 4397 वाला जोन आ जाएगा और वो भी स्कैल्पिंग ही लिखना है। इसके अंदर ना एक थर्ड बाई जोन मैंने ऐड करवाया था जो आप लोगों को याद होगा, उसमें ना वो बुलिश इंगल्फिंग का जोन है आई थिंक सो 99 से लेके 91 तक। उसको आप कर लें जी 99 से 91 तक का एक बाई जोन वो भी लिख लें, या फिर उसको कर लें 9288 कर लें, चलें इस तरह कर लें, ठीक है जी। आपका दोबारा तरतीब से सुन लें जी, पहला बाई जोन लिख लें 4320 14 16, 4320 16, फिर लिख लें 4306 से 97 और फोर्थ लिख लें 4292 ठीक है जी। उसके अलावा आप लिख लें गड़बड़ होगी ये जो मैंने 9288 लगाया ना, इसको आप 85 तक ले जाएं, इसको 85 तक ले जाएं क्योंकि वो हमारा तीसरा वो था जोन था और वो 85 तक है। तो पहला 2016, फिर 697, फिर वो 9285 तक है, वैसे 8885 है लेकिन आप उसको लिख लें 9285। उसके बाद लिख लें जी 4277 72 स्कैल्पिंग बाई जोन और 4264 57 बाई जोन। उसके अलावा अच्छा ये जो मैंने लिखवाया ना 42, हाँ ठीक है 77 72 इसको स्कैल्पिंग में लगा दें। उसके बाद लगा दें 4264 57, ये आपका अच्छा प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। उसके बाद लिखें 4210 से लेके 4204। इसी तरह आज के हमारे बाई जोन हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जी अपनी सेल जोन्स की। ये मैंने आपको लिखवा दिए हैं, बाकी ये नीचे लगे हुए हैं, अगर देखने हो तो ये पड़े हुए हैं अपने बाई जोन, ठीक है जी। ये मैंने आपको लिखवाया था ना उस दिन 4288 85 वाला स्कैल्पिंग के अंदर, फिर 77 से 72 वाला, फिर 64 से 57 वाला। अब आपने पता क्या करना है, इसके अंदर ना मैंने 2 जोन मिक्स कर दिए हैं। आप इसको ना 92 से लेके 88 में मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है जी। और बाकी चलते हैं जी अपने आज के सेल जोन्स की तरफ। सेल जोन्स के अंदर अगर आप आएँ तो जनाबे वाला आपका जो सेल जोन बनेगा, एक सेकेंड जस्ट 1 मिनट बेबी 1 मिनट। सेल जोन अगर हम यहाँ निकालें कोई सेल जोन है 78 81 82, ठीक है। अच्छा जी यहाँ ना एक स्कैल्पिंग ये डाल दें इसके अंदर 77 से लेके 81 82 तक, ये भी आप स्कैल्पिंग के अंदर डाल दें सेल जोन। और M15 में जाके चेक करता हूँ यही जोन क्या बनेगा। है तो सारे मेडिकेट यार, सारा प्ले हुआ है। अच्छा 80 आप ना ये इसमें लिखें जी जो पहला सेल जोन है वो हमारा ऐड करें, बाकी इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो यहाँ अभी जो काबिल कबूल जोन है ना वो वही है, वो जो हाई पे लगा हुआ है हमारा, यानी कि वहाँ पे लगना चाहिए डबल फिर उसका टॉप। और उसके अलावा हम ये जोन प्ले कर सकते हैं 84 से लेके 91 तक, ये जोन पड़ा है। एक सेकेंड जिसका जी टेस्ट हुआ नहीं हुआ, अंडरस्टैंड। ओके बेबी ओके ये कह रहा है भाई मुझे फॉलो कर लो,
बेहतर है, ये भी अच्छा, ये भी कह रहा है। आप जी लिखें जी पहला सेल जोन 4385 से लेके 4392 तक, ये बार आपका पहला सेल जोन आ गया। इसके अलावा जो है ओए ओए किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अच्छा जी इसके अलावा आपका सेल जोन बन जाएगा, ये भी प्ले हो चुका हुआ है, मेटिगेट है ये भी जोन, यार नहीं आज मेटिगेटेड जोन पे नहीं जाना मैंने, ठीक है। इसके अलावा आप लिख लें ये वाला जोन जो हमारा पहले ही है, वही 4400 से लेके 4404 तक का, और बल्कि इसको 7 तक की करें, ये 7 तक की जोन है, इसको 7 तक ही रहने दें। से 2 हो गए सेल जोन। उसके बाद तीसरा हमारा जो भी था ना, वो मैं इधर से लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि अब मुझे दोबारा निकालने की ज़रूरत ना पड़े, तो बाकी मैं इधर से लिखवा रहा हूँ आपको। जो हमारे कल वाले जोन है आज का, यानी कि फ़र्स्ट सेल जोन सिर्फ इसमें ऐड किया, बल्कि वही आ रहे हैं ऑलमोस्ट 4385 से 90-92 तक। फिर आ गया 4400 से लेके 4407 तक सेकंड सेल जोन। अब थर्ड सेल जोन लिखें जी अच्छा ये भी प्ले हो गया, ये भी प्ले हो गया, 4415-22 थर्ड आ गया। और फिर लिखें जी फोर्थ 4441.5 से लेके 45 तक। फिर लिखें जी 4465-68 स्कैल्पिंग सेल जोन। फिर लिख लें जी 4473-76 स्कैल्पिंग सेल जोन। फिर लिख लें जी 4481-88 सेल जोन। फिर लिखें जी 4512-20 सेल जोन। फिर लिखें जी 4542 और 50 सेल जोन। ले आपके जी सेल जोन वही कंप्लीट हो गए हैं जो कल वाले थे, मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर लें, सेल जोन दोबारा लिखवा देता हूँ। पहला सेल जोन आ गया हमारे पास ये 4400 वाली लाइन में, 4300 से 4400 वाली लाइन में 4385 से 90-92 तक एक। दूसरा सेल जोन आ गया 4400 से लेके 4407 सेल जोन। फिर 4415 से लेके 4422 सेल जोन। और फिर वही आगे कल वाले ना, आगे इसके आगे कल वाले वही हैं पेंडिंग में जो पड़े हुए हैं, ठीक है जी। कल वाले जोन है। दोबारा फिर मैं बता दूं कि पैटर्न के लिहाज से, ये जो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये लाजमी याद रखनी है, लाजमी, इनको नहीं बोलना। ये ना हो स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक हो जाए, या वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाए, ब्रेक भी हो जाए और वो फॉलो हो रहा हो, हम बाई पे बाई बैठे रहें, और या फिर ये बटरफ्लाई पैटर्न बने और वो ऊपर साइड ब्रेक हो जाए और हम फिर सेल पे सेल बैठ रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं जी आज की। तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह आज भी। बाकी जहाँ कहीं सेटअप बना व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामिया नासिर हो। और वीडियो अच्छी लगे तो जनाब लाइक शेयर और कमेंट लाजमी किया करें, फीडबैक अच्छा दिया करें। ओके जी, अल्लाह।